क्या कहेंगे आज आप महानगर पालिका आए हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं और ऑब्जेक्शन और सजेशन का आज आखिरी दिन है। तो प्रभाग यादी जो पब्लिश हुई है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस दाखिल करने थे, तो आज जो है मैंने आज अपनी जानिब से और मेरे दोस्त अहमद जलीस की जानिब से जो है ऑब्जेक्शन फाइल किया हूँ। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो है और जो मेन ऑब्जेक्शन वो ये है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के जो इलेक्शंस लिए जा रहे हैं और जो प्रभाग यादियाँ बनाई गई है उसके ऊपर जो है छत्रपति संभाजी नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा लिखा गया है। मेरा पहला ऑब्जेक्शन ये है, चूँकि महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो पहले BPJMC एक्ट 1949 था, उसके तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम आज तक चेंज नहीं किया गया और ये स्टेचुटरी बॉडी है, क़ानून से वजूद में आई हुई एक बॉडी है। लिहाजा इसका जो है इलेक्शन जो लिया जा रहा है वो औरंगाबाद महानगर पालिका के नाम से लिया जाए। अब आप लोगों का एक सवाल हो सकता है कि सलीम साहब, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जो है तो इसके अंदर जो हुआ है जी। बात अपनी जगह दुरुस्त है। औरंगाबाद सिटी, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो नाम चेंज हुआ है वो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के तहत हुआ है और वो अप्लीकेबल सिर्फ़ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू मैटर्स के लिए है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वजूद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल के तहत आया है और महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इसका नाम जो है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो 1982 में इशू किए गए गज़ट के मुताबिक है। दूसरे अहम बात यह है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है औरंगाबाद ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, तो मतदार यादियों में मैंने ये भी गौर किया है कि वो यादियाँ जो है मतदार संघ जो है आज तक जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर वो यादियाँ औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट और औरंगाबाद वेस्ट के नाम से है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इनको सिर्फ इतना इख्तियार दिया गया है कि वो जो असेंबली की यादियाँ है उसको वाइड वाइज ये डिवाइड कर सकते हैं, अपना नाम नहीं दे सकते इनको। तो ये तमाम गलतियाँ जो है इन्होंने की है और अभी वक्त है 10 तारीख तक के इनको डिसाइड करना है। तो मैंने अपनी जानिब से और अहमद जलीस की जानिब से जो है इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है इनको जो है अभी ऑब्जेक्शन मेरा फ़ाइल किया हूँ। और मेरा ऑब्जेक्शन जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था औरंगाबाद नामांतर केस में, वो फ़ैसले के ऐन मुताबिक है। उस फैसले में भी वो 2 जजेस का फ़ैसला है। जजेस ने यह हेल्ड किया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नाम चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो एज़ ऑन टुडे क़ानून की नज़र में इस महानगर पालिका का नाम औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसलिए जो इलेक्शन लिए जा रहे हैं वो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से लिए जाए। अगर 10 तारीख तक के इसके अंदर ये फ़ाइनल पब्लिश करने वाले हैं और अभी आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में क्या चल रहा है, तो हमने जो है इनको अर्लियर बता दिया है। हमारा जो आर्गूमेंट है बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट है। अगर ये हमारी बात नहीं सुनते तो हम हाई कोर्ट से अप्रोच होकर इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो करेंगे, हमारा ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। सर, एक सवाल ये है कि बोर्डों पे लिखा हुआ है छत्रपति संभाजी नगर, कागज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके गाड़ियों पे लिखा हुआ है, तो क्या फिर गैर कानूनी माना जाएगा? बिल्कुल, आपको मैं हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी देता हूँ, आप लोग पढ़िए। पॉलिटिकल प्रेशर में अगर आप नाम चेंज करते हो जी, रोकने वाला कौन है? जब इलेक्शन कमीशन बात करता है कि वो संविधान के तहत काम करते हैं, जब यहाँ के कमिश्नर साहब अगर कहते हैं कि वो संविधान के तहत काम करते हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उठाइए और उसके अंदर कुछ होगा, मैं हेयरिंग करने के लिए तैयार हूँ। फिर इतने टाइम से अभी आवाज़ क्यों नहीं उठाया? अभी क्यों इलेक्शन के टाइम पे आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, अभी तक के किसी भी, यानी जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सबने दम तोड़ दिया था, कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। और मेरा ये सजेशन कोई पॉलिटिकल लीडर मानेगा, मुझे ये भी नहीं लगता था, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे कानून की समझ है, इसलिए ये मुनासिब मौका था। अब एक जो काम होने जा रहा है वो इलेक्शन का है, इसलिए चूँकि ऑब्जेक्शन और इन्विटेशन ये सजेशन मंगाए गए हैं, इसलिए मैंने ये दाखिल किया हूँ। आज तक रुकने की वजह है कि अभी तक किसी ने इस नाम के ताल्लुक से ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाई नहीं ना। डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और सिटी के लिए मंगाए गए थे। इवन कंटोनमेंट बोर्ड का जो नाम चेंज हुआ उसके भी लिए उन्होंने पब्लिकेशन दिया था अखबार में और ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस मंगाए थे, लेकिन औरंगाबाद महानगर पालिका के बारे में इस किस्म का कोई भी उन्होंने आज तक ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाया नहीं।
ये पहला टाइम था इलेक्शन का जिसमें उन्होंने मंगाया है, इसलिए मैंने कानूनी पोजीशन उनके सामने रखी है। इस पे अमल करना नहीं करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर इस पे वो अमल नहीं करते हैं तो हम डेफिनेटली कोर्ट से अप्रोच होंगे। अगर इस मामले में नहीं होता है तो आप बोले कोर्ट जाएंगे, क्या निवडणूक आयोग को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे आप? जी, हमने जो अभी ये बनाए हैं, जो ऑब्जेक्शन और सजेशन यहाँ फाइल किया है, इसकी एक कॉपी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट हम इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को भी सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन सर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी लोग गए थे ओबीसी से लेके। सुप्रीम कोर्ट का सरसरी नजरिया था कि 10 साल से चुनाव नहीं हुए, ये विवाद को हम बाद में अपने तौर पर निपट लीजिए, चुनाव मत रोकिए। हम चुनाव रोकने की बात ही नहीं कर रहे, हम ये चाह रहे हैं कि इसका कानूनी नाम जो है उस नाम के तहत इलेक्शन लिए जाए। अब एक बात बताइए कि जिसका नाम ही कानूनी तौर पे नहीं है रिकॉग्नाइज, ये कॉर्पोरेट बॉडी है। अब ये कॉर्पोरेट बॉडी का कोई नाम ही नहीं है तो मतलब क्या है वो इलेक्शन लेने का, कैसा लिया जाएगा? जो औरंगाबाद महानगर पालिका नाम है इसके कानूनी तौर पे दिया गया है, आज तक आपने चेंज, ये सवाल तो आपने स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहिए था कि हाईकोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी उन्होंने आज तक कानून में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इसलिए आज हमारे को नौबत है कि हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा तर्क आता है कि भाई ठीक है चुनाव होने दीजिए, बाद में देखेंगे। तो ये नाम चेंज करने, अरे भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो आप वो नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता कानूनन, उसके ऊपर इलेक्शन लेंगे क्या? ये बात मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो भी आर्गूमेंट आपके सामने कर रहा हूँ या जो मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है वो मैंने हाई कोर्ट के जजमेंट, डिवीजन बेंच का जजमेंट है, प्रिंसिपल बेंच बॉम्बे ने वो जजमेंट दिया है, पैरा नंबर 69, मैं आपको देता हूँ उसकी कॉपी, आप देखिए। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ना सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्कि म्यूनसिपलिटीज़ के ताल्लुक से भी ये लिखा है कि आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, आप अपने आप वो नहीं कर सकते इसका नाम चेंज। लेकिन सर आप अकेले मुसलमान हैं औरंगाबाद के अंदर, और बाकी कई पॉलिटिकल आपके ऐसे कानून के माहिर बहुत है, लीडर भी बहुत है, वो सब एक तरफ और आप एक तरफ, ये अजीब सूरत हाल है। इसका मतलब क्या उनको एहसास नहीं है जो आप कानूनी पहलुओं का? देखिए भाई, मुझे अपने सिटी का नाम बहुत अजीज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे, और क़ानूनी मुझे गुंजाइश थी इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। इसमें कोई मेरा ज़ाती मफाद नहीं है, सिर्फ मेरा एक जो है इमोशनल अटैचमेंट है इस नाम से, इसलिए मैंने किया हूँ। फिर भी अप्लाई के तौर से शहर के लीडरान को जिन्होंने बहुत बड़े धरने, मोर्चे, निवेदन, आंदोलन किए थे, तो अप्लाई के तौर से अपील करेंगे कि भाई मैं बड़ा हूँ तो कुछ रास्ते आप भी देखिए, मैं अप्लाई के तौर से बड़ा, देखो भाई, मैं तो है ना अकेले अपना काम करता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, अल्लाह ताला ने मुझे वकील बनाया जी, तो मुझे जो भी मैं कौम की खिदमत कर सकता, जिस तरीके से भी जहाँ मुझे मौका मिलता, मेरी छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है मैं देता। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जब भूल चुके, मेरी एक आखिरी कोशिश मैं करूँगा। इन्हें आप याद दिला रहे, वो भूल चुके आप याद दिला रहे। अब अगर उनको याद आता है, वो साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमिश्नर जी श्रीकांत को क्या मैसेज देंगे? मैं वही बोलूँगा कि मेरा जो है ऑब्जेक्शन का बगौर मुताला करे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लिहाज करते हुए मेरे ऑब्जेक्शन के ऊपर अमल करें। आपका पूरा नाम और बता दीजिए थोड़ा एक बार वापस से, एक बार आप, ताकि लोग आपसे जुड़े ना। फोन नंबर बता दीजिए ताकि जो औरंगाबाद प्यार करने वाले वो शायद आपसे अप्रोच हो। नहीं, अब प्यार करने वाले नहीं भी आए तो चलेगा, मैं अकेले लड़ाई लड़ लूंगा। अजीज जली साहब मेरे साथ में।